ग्रुप होम ये जो ग्रुप का है अगला लेक्चर है और ये नया टॉपिक होगा ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के टॉपिक के बाद का टॉपिक है और इसमें हम ये देख रहे हैं कि अगर कोई भी, इसके पहले हम ऑर्डर ऑफ ग्रुप पढ़ चुके हैं, हम यहाँ ऑर्डर ऑफ केवल एलिमेंट पढ़ेंगे ग्रुप का। तो अगर ए कोई भी जी का एलिमेंट है, जी जहाँ एक ग्रुप है, तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल n is called order of an element A in a group G if and only if A की power n is identity। मतलब अगर n सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर हो जिसके लिए A की पावर n आइडेंटिटी के बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे कि जो ऑर्डर ऑफ A है वो n के बराबर है। तो द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n जो है वो एलिमेंट A का ऑर्डर कहा जाएगा अगर A की पावर n आइडेंटिटी के बराबर कहा जाए हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा इफ नो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए इज आइडेंटिटी, मतलब ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 10, 100, 1000 कोई भी इंटीग्रल पावर ऐसा ना मिले कि ए की पावर n आइडेंटिटी के बराबर हो जाए, तो हम कहते हैं कि जो ए का ऑर्डर है वो इनफाइनाइट ऑर्डर या जीरो ऑर्डर या उसी को जीरो ऑर्डर कहेंगे और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट को हम ऑर्डर ऑफ ए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन ये है कि कोई भी किसी भी ग्रुप में किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसके लिए a की पावर n आइडेंटिटी के बराबर हो जाए, तो n को हम क्या कहेंगे, एलिमेंट का ऑर्डर। और अगर ऐसा कोई भी एलिमेंट ना मिले यानी कोई पॉजिटिव इंटीजर ना मिले, तब हम उसे क्या कहेंगे, इनफाइनाइट ऑर्डर। एग्जाम्पल पहले देख लें फिर नोट हम देखते हैं। मान लो हमारे पास एक ग्रुप है G है 1, -1, I और -I। मल्टीप्लिकेशन के साथ में हम बात कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के साथ में देखो आइडेंटिटी की पावर 1 तो आइडेंटिटी होगा, इसलिए आइडेंटिटी का जो ऑर्डर होगा वो हमेशा 1 ही होता है। बल्कि ये नोट में भी देखो लिखा, आइडेंटिटी इज द ओनली एलिमेंट हुज ऑर्डर इज 1। किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट एकमात्र ऐसा एलिमेंट होता है जिसका ऑर्डर 1 होता है। अब देखो -1 का ऑर्डर निकालना है, तो -1 की पावर -1 पावर 1 तो -1 ही हो गया। -1 की पावर 2 1 के बराबर 1 आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ -1 2 के बराबर हो गया। मतलब लीस्ट देखो -1 की पावर 4 भी 1 होता है, लेकिन दोनों में लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर 2 है, इसका मतलब लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर -1 की पावर 2 1 के बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर है, इसलिए -1 का जो ऑर्डर होगा 2 होगा ना कि 4 होगा। तो इसका मतलब लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसके लिए जिसकी पावर जो है आइडेंटिटी के बराबर हो जाए तो उसका ऑर्डर 1। अब I का जो ऑर्डर है, I की पावर 1 I होता है, I की पावर 2 -1 होता है, I की पावर 3 -I होता है, I की पावर 4 1 होता है। तो I की पावर 4 1 है, तो I का जो ऑर्डर होगा एलिमेंट का वो 4 हो गया। इसी तरह -I का भी हम चेक कर सकते हैं, तो -I की पावर 1 -I की पावर 2 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -I की पावर 3 जब करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 1 हो जाएगा, I हो जाएगा, और -I की पावर जब 4 करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ -I भी 4 हो गया। हम जानते हैं कि ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्सेस हैं। तो अगर दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं तो उन दोनों का ऑर्डर सेम होता है। I यानी किसी एलिमेंट और उसके इन्वर्स का ऑर्डर सेम होगा। आगे हम थ्योरम भी पढ़ेंगे, तो इसका मतलब I का भी ऑर्डर 4 है और -I का भी ऑर्डर 4 है। यहाँ पे एक चीज और देख लो, the order of an element other than identity which is its own inverse will be 2। मतलब -1 यहाँ पे अपने आप का इन्वर्स है, -1 इंटू -1 1 के बराबर होता है, यानी -1 अपने आप का इन्वर्स है। और अगर कोई भी एलिमेंट अपने आप का इन्वर्स है आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़कर, तो उसका ऑर्डर 2 होगा। यहाँ पे ये देख नोट में भी लिखा है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट अदर देन आइडेंटिटी व्हिच इज इट्स ओन इनवर्स विल बी 2। मतलब आइडेंटिटी को छोड़कर, क्योंकि आइडेंटिटी भी अपने आप का इनवर्स होता है, आइडेंटिटी को छोड़कर अगर कोई और भी एलिमेंट है जिसका इनवर्स वो खुद एलिमेंट है,
यानी अपने आप का इनवर्स है तो उसका ऑर्डर क्या होगा 2 होगा। ये भी आगे देख लो, ए ग्रुप कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ एलिमेंट हैज एट लीस्ट वन एलिमेंट हुज ऑर्डर इज 2। मतलब इसमें देखो जी का जो ऑर्डर है वो 4 है, यानी ये जो ग्रुप हमारा जी है वो इवन ऑर्डर का है, तो इसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका ऑर्डर 2 होगा। यहाँ -1 दिख भी रहा है, -1 जो है इसका ऑर्डर क्या है 2 है। तो इसका मतलब इवन ऑर्डर का अगर कोई भी ग्रुप है तो उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा 2। तो ये तुम्हारा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है। ये तो मान लो मल्टीप्लिकेशन के साथ में है। ऐसे अगर हम एडिशन की बात कर ले, चलो Z6 है तुम्हारा 0 बार 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5, और ये यहाँ तुम्हारा प्लस। अब 0 बार है तो 0 बार आइडेंटिटी है, 0 बार का ऑर्डर जो है वो तो 0 ही हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, क्योंकि एक बार जोड़ेंगे तो 1 बार प्लस 1 बार कितना आएगा 2 बार, 1 बार प्लस 1 बार प्लस 1 बार मतलब 3 बार, 1 बार प्लस 1 बार प्लस 1 बार प्लस 1 बार इज इक्वल टू 4 बार, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 5। इसी तरह 1 बार प्लस 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 1 बार इज इक्वल टू 6 बार मतलब 0, 2 2 4 2 6। तो इसका मतलब 1 को 6 बार जोड़ा गया तो आइडेंटिटी के बराबर हो गया। तो इसका मतलब 1 का जो ऑर्डर है वो 6 है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बार प्लस 1 बार को ऐसे भी लिखा जा सकता है भाई 2 इंटू 1 बार बराबर 2, 3 इंटू 1 बार बराबर 3, 4 इंटू 1 बार इज इक्वल टू 4, 5 इंटू 1 बार इज इक्वल टू 5, 6 इंटू 1 बार इज इक्वल टू 6 बार मतलब 0 बार। तो इसका मतलब ऐसे लिखो या ऐसे ऐड करके लिखो, तो इसका मतलब 1 बार का जो ऑर्डर होगा वो 6 होगा क्योंकि 6 बार जोड़ने पे 0। तो यानी एडिशन के लिए अगर हम किसी का ऑर्डर निकालना है तो ऐड करते हैं, और अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब जैसे 2 का ऑर्डर है तो 2 बार चाहे ऐड करो या लिखो, 1 इंटू 2 बार तो 2 बार हो गया, 2 इंटू 2 बार क्या हो जाएगा बताओ 4 बार, 3 इंटू 2 बार बराबर 6 बार का मतलब 0 बार। इसका मतलब 2 बार का जो ऑर्डर हो गया वो 3 हो गया, क्योंकि 2 बार को 3 बार ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 बार हो जाएगा आइडेंटिटी के बराबर। ऐसे 3 बार का ऑर्डर निकालो तो 1 इंटू 3 बार बराबर 3 बार, 2 इंटू 3 बार मतलब 6 बार मतलब 0 बार, मतलब 3 बार का जो ऑर्डर हो गया वो 2 हो गया। ऐसे 4 बार का ऑर्डर निकालो तो 1 इंटू 4 बार इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 4 बार इज इक्वल टू 8, 3 इंटू 4 बार इज इक्वल टू 12, 12 का मतलब 0 बार, यानी 4 बार का जो ऑर्डर है वो 2 है, 2 नहीं है बल्कि 3 है। इसी तरह 5 बार का ऑर्डर निकाल सकते हैं, 1 इंटू 5 बार इज इक्वल टू 5 बार, 2 इंटू 5 बार इज इक्वल टू 10 बार का मतलब 4 बार, 3 इंटू 5 बार का मतलब समझ रहे हो 15 बार, 15 बार का मतलब हो गया 3, 4 इंटू 5 बार 20 बार, 5 इंटू 5 बार यानी 25 बार, 6 इंटू 5 बार मतलब 30 बार मतलब 0 बार। बाकी इसका निकाल लो 2 बार 1 बार। इसका मतलब 5 बार को 6 बार ऐड किया गया तो 0 हो गया, तो 5 बार का जो ऑर्डर है वो क्या है बताओ 6 है। और 1 बार का भी ऑर्डर 6 है, 1 और 5 एक दूसरे के इनवर्सेस हैं, 2 और 4 एक दूसरे के इनवर्सेस हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सेस हैं, दोनों का ऑर्डर सेम होगा। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सेस हैं तो दोनों का ऑर्डर क्या होगा सेम होगा। तो 1 और 5 का ऑर्डर 6 है, 2 और 4 का ऑर्डर 3 है, 3 अपने आप का इनवर्स है। और ये बताया गया कि कोई भी एलिमेंट अगर अपने आप का इनवर्स है तो उसका ऑर्डर 2 है और 3 का ऑर्डर भी 2 है। ये जो Z6 है इसका ऑर्डर 6 है, तो 6 ऑर्डर के एलिमेंट में अगर इवन नंबर एलिमेंट है तो उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका ऑर्डर 2 होगा। तो इसमें भी 6 एलिमेंट है जिसका ऑर्डर यानी Z6 का ऑर्डर 6 है, इवन ऑर्डर का है तो एक एलिमेंट भी ऐसा है जो अपने आप का इनवर्स भी है और जिसका ऑर्डर क्या है बताओ 2। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे एक थ्योरम भी हम कर लेते हैं। रिजल्ट है लेट A belonging to G if
ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n, देन a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3, a की पावर n माइनस 1, a की पावर n बराबर आइडेंटिटी आर ओनली डिस्टिंक्ट इंटीग्रल पावर ऑफ a। मतलब कि अगर a का ऑर्डर n है तो a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3, a की पावर n माइनस 1 और a की पावर n इतने ही डिफरेंट इंटीग्रल पावर होंगे, अलग अलग इंटीग्रल पावर होंगे। इसके अलावा जो इंटीग्रल पावर मिलेंगे इसी में से कोई एक होगा। तो इसका प्रूफ देख लो। हम मान लेते हैं कि a की पावर m बिलोंगिंग टू z कोई भी इंटीग्रल पावर है। हमें ये दिखाना है कि a की पावर m इसी में से कोई एक होगा। तो a की पावर m के लिए हम डिवीजन एल्गोरिथम लगा रहे हैं m और n के लिए। तो m बराबर m क्यूब प्लस r हो जाएगा यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम फॉर m और n के लिए हम लगा रहे हैं। मतलब m को n से डिवाइड करें, क्वोशिएंट आ गया, रिमाइंडर आ गया। और रिमाइंडर के लिए शर्त है कि ये तुम्हारा 0 और m के क्या होगा, बीच में होगा। तो इसका मतलब ये हो गया a की पावर m तुम्हारा क्या हो जाएगा, a की पावर n क्यूब प्लस r हो जाएगा। a की पावर n क्यूब इंटू a की पावर r हो जाएगा, वो मान लेते हैं। a की पावर n इंटू क्यूब a की पावर r हो गया, यानी आइडेंटिटी हो गया तुम्हारा। और आइडेंटिटी है तो a की पावर r हो गया। तो अगर हम a की पावर m इसमें से कोई और लेते हैं, कोई भी एलिमेंट लेते हैं, तो जो हमारा a की पावर m है वो a की पावर r के बराबर है और r का मान 0 और 1 के n के बीच ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो इंटीग्रल पावर, डिस्टिंक्ट इंटीग्रल पावर है वो इतने ही। देयरफॉर m इज one of these integral powers, therefore only a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर n माइनस 1 और a की पावर n बराबर आइडेंटिटी आर डिस्टिंक्ट इंटीग्रल पावर्स ऑफ। बहुत सिंपल सा थ्योरम है। मतलब ये है कि अगर a का ऑर्डर n है तो हमारे पास n ही डिस्टिंक्ट इंटीग्रल पावर होंगे। इसके अलावा अगर और कोई भी इंटीग्रल पावर n लेंगे इनके अलावा, तो इन्हीं में से कोई एक एलिमेंट होगा जो इन्हीं में से एक हो जाएगा। अब एक और इस पे एक थ्योरम हम कर ले रहे हैं, ये भी इसी पे है। तो हमारा जो थ्योरम है दूसरा है, इफ a इज ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर then all integral powers of A, all integral powers of A are distinct elements of the ग्रुप के डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे। प्रूफ इसका देखो सिंपल है। लेट ऑर्डर ऑफ ए बी इनफाइनाइट। ए का ऑर्डर क्या है? इनफाइनाइट। एंड ए की पावर 0, ए की पावर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। मतलब जितने पावर है सब क्या है? डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी। हम मान लेते हैं, प्रूफ कंट्रडिक्शन से करेंगे। इफ पॉसिबल लेट
a की पावर r बराबर a की पावर r इज नॉट इक्वल टू s एंड r इज a। मतलब हम ये मान ले रहे हैं कि दिखाना है कि हमें ये सभी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप हैं। दिखाना तो हमें ये है कि जो a की पावर n 0 है, a की पावर प्लस माइनस 1 है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप G दिखाना है। हम मान ले रहे हैं कि जो दो एलिमेंट हैं a की पावर r और a की पावर s, ये दोनों एलिमेंट डिस्टिंक्ट नहीं है, मतलब उनकी जो इंटीग्रल पावर है वो सब अलग अलग नहीं है। तो इसका मतलब दो इंटीग्रल पावर हम बराबर मान लिए, a की पावर r और a की पावर s। यहाँ से ये आएगा क्या बताओ, a की पावर r और a की पावर माइनस s बराबर आइडेंटिटी हो जाएगा। r माइनस s बराबर आइडेंटिटी, इसका मतलब a का जो ऑर्डर है वो r माइनस s हो गया। ये कंट्राडिक्शन है क्योंकि a का ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट है, क्योंकि r और माइनस s तो फाइनाइट हो गया, विच इज ए कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन है और इसलिए जो हम ये मान रहे हैं कि जो सभी ये मतलब a की पावर 0, a की पावर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं है ग्रुप G के, वो गलत है। Therefore, which is a contradiction. Therefore, our assumption is wrong. Therefore, our assumption that all integral powers of A are not distinct is wrong। और इसलिए जो हम ये मान रहे हैं कि सभी जो इंटीग्रल पावर है वो डिस्टिंक्ट नहीं है, ये गलत है। Hence, all integral powers of A are distinct। मतलब ये सभी जो है वो डिस्टिंक्ट, प्रूफ कंट्राडिक्शन से हम कर रहे थे, तो मान लिए थे कि इसके सभी पावर जो है डिस्टिंक्ट नहीं है, ये गलत है। थैंक यू। आगे हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।